कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रमा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक दिन होता है, कहिए सोमवार, बुधवार, मंगलवार, उसी तरीके से अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसका एकमात्र सरल उपाय है एकादशी के व्रत का पालन करना। पर प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण की भक्ति करनी क्यों है? कृष्ण की भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा? अब क्या है ना, हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, बिना लाभ के कोई कार्य करते नहीं हैं। पर इसका उत्तर भी भगवान ने स्वयं भगवत गीता में दिया। वो कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। ये सारी सृष्टि, सब कुछ मेरे ही कारण है। आगे वो कहते हैं कि जब तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, उनको भजते हो, तो उनके लोक जाते हो। हमारे 14 लोक है। हम भक्ति करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाए, पर वापस हमें जन्म लेना पड़ता है। पर हां, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, वो कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, जो पितरों को भजता है वो पितृलोक जाता है, पर जो मुझे भजता है, जो मेरी पूजा अर्चना करता है, जो मुझसे जुड़ता है, वो मेरे लोक आता है, वो मेरे धाम आता है। और जो मेरे धाम एक बार आ जाता है, उसे वापस जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता, वापस से किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत समय में जो कोई भी मेरा नाम लेता है, वो निश्चित तौर से मेरे धाम आता है। पर कहते हैं कि मृत्यु बहुत ही कष्टदायक होती है। जिस तरीके से कहिए कि हमें मृत्यु के समय एक साथ 20,000 बिच्छू काटते हैं, उतनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब उतनी पीड़ा में भगवान का मुख से नाम निकलना सरल नहीं है। कहीं हम किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते उंगली कट गई, अब उस समय आपसे कोई कहे कि हरे कृष्णा कहो, तो क्या मुख से हरे कृष्णा निकलेगा? हाँ, अगर हमने जीवन भर उसका अभ्यास किया होगा तो निकलेगा। उसी तरीके से मृत्यु के समय तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर पूरा जीवन हमने भगवान का नाम लिया हो, तो अंत समय में भी हमारा मुख से भगवान का नाम ही निकलेगा। और भगवान कहते हैं कि अंत समय में अगर किसी ने मुझे याद कर लिया, तो वो मेरे धाम आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मृत्यु के समय हमारी आंखों के सामने एक रील चल रही होती है। कहिए जो कार्य हमने पूरा जीवन किया है, अब अगर पूरा जीवन खाओ पियो ऐश करो में निकाल दिया, तो अंत समय में भी वही सब दिखाई देगा। पूरा जीवन अगर हम घर से, बच्चों से, धन से आसक्त रहे, तो वही सब दिखाई देगा। पर हाँ, अगर हमने भगवान का नाम लिया, भक्ति करी, नाम जप किया, तो अंत समय में वो याद आएगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति करो। पर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। अब सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक बार ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाए, फिर जाके बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लूंगा। पर याद रखिए कि जब आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बीपी और कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहेंगे, तब क्या मन भगवान में लगेगा? याद रखिए कि बासी फूल भी भगवान को नहीं चढ़ते।
हम सब कहते हैं कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं, गृहस्थ हैं, सारे कामों में पस्त हैं, हम घंटों पूजा नहीं कर सकते। पर भगवान ने केवल हमारा भाव देखा है, हमारा प्रयास देखते हैं। नारद जी हर समय उनके मुख पे भगवान का नाम होता है, नारायण नारायण। एक बार वो भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने जानने की इच्छा करी कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि एक गांव में एक किसान है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अब नारद जी की जिज्ञासा हुई कि ऐसा तो कौन भक्त है, उससे तो जाकर मिलना पड़ेगा। नारद जी पहुंचे उसे मिलने के लिए और वहां देखते हैं कि वो किसान सुबह उठा, उसने भगवान का नाम जप किया, फिर अपने खेत में चला गया। जब शाम को वापस आया, थोड़ा सा भगवान का नाम जप वापस किया, कीर्तन किया और सो गया। अब नारद जी भगवान के पास वापस पहुंचते हैं, भगवान से पूछते हैं कि उस किसान में ऐसा तो क्या विशेष था, उससे कहीं अधिक नाम तो मैं आपका जप करता हूं, हर समय मेरे मुख पे नारायण नारायण होता है। भगवान मुस्कुराए तो उन्होंने नारद जी से कहा कि एक तेल से भरा हुआ कलश उनको दिया और कहा कि पूरी पृथ्वी का तुम परिक्रमा करके आओ और याद रहे कि एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान की इच्छा थी तो नारद जी ने वैसे ही किया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब वापस लौटे तो भगवान ने पूछा कि हो गई परिक्रमा? नारद जी ने कहा हाँ हो गई, और मेरे से एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरा। भगवान ने कहा बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ कि जब तुम परिक्रमा कर रहे थे तुमने कितनी बार मुझे याद किया, कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी ने कहा कि मेरा तो पूरा ध्यान ही उस समय इस बात पर केंद्रित था कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, मैं आपका नाम तो ले ही नहीं पाया। तो भगवान ने कहा कि बस यही कारण है कि मुझे वो किसान इतना प्रिय है, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, फिर भी वो मुझे याद करता है, फिर भी वो मुझे मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए समय निकालता है। हम जिस किसी में भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, पर जब हम भगवान के लिए समय निकालते हैं तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि संसार छोड़ना है, घर बार छोड़ना है, पति बच्चे पत्नी छोड़नी है, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना। भक्ति करने का अर्थ होता है भगवान को अपने जीवन में जोड़ना, और हम सबको वही प्रयास करना है। और जितना हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना ही अंत समय में हमें भगवान का ही स्मरण होगा। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। मुझ में तो ऐसी कोई लायकियत नहीं है, पर एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ गुरु और गौरंग की कृपा से कि भगवत गीता के जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, हम अपने आने वाले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा प्रयास कि हम कृष्ण से जुड़ें, एक छोटा सा प्रयास कि हम भगवत गीता को समझें, इस तरीके से समझें कि उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।